एकेश्वर ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित समर कैंप में तमाम एक्टिविटीज़ बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं और उनके अलग अलग ट्रेनर्स हैं जो उनको यहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटीज़ करवाएंगे। मेरे साथ में कुंडलिया जी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के भी कुछ स्टूडेंट हैं जो बच्चों को यहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ में मदद करेंगे। मैं उनसे भी बातचीत करूंगा, उनका भी परिचय आपके सामने करवाऊंगा कि क्या क्या वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे बच्चों को करवा रहे हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा कुंडली जी के पास। कुंडली जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं भी दूंगा कि आप बच्चों के बीच में हैं और उनको उनके साथ में अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ अपने अभी तक बच्चों को करवाई। इस समर कैंप में जो है हमने यहाँ पर ताइक्वांडो का सेशन रखा था। ताइक्वांडो एक कोरियन मार्शल आर्ट है जिसमें हम बच्चों की फिजिकल फिटनेस, सेल्फ डिफेंस और अटैकिंग जो है उनको सिखाते हैं। यहाँ पर पिछले साल भी हमने ये कैंप में एक्टिविटी की थी और इस साल भी बच्चे जो है इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और इसमें क्या है, हम बच्चों को पंचिंग, किक्स और उनकी फिजिकल मेंटेनेंस जो है, बॉडी की फिटनेस जो है वो कैसे करनी है, वो सारी एक्सरसाइज करवा रहे हैं यहाँ पर। और उसके अलावा माइंड के लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जैसे हम नॉर्मली योगा में सुनते हैं तो वैसे ही इसमें भी होती हैं, जिससे बच्चों का जो कोऑर्डिनेशन है, आइज़ का हो गया, बॉडी का हो गया, है ना, और उस ब्रेन का हो गया, वो सारा कोऑर्डिनेशन इसमें जो है काफ़ी अच्छे से आता है। तो वो चीज़ यहाँ पे बच्चों ने हमारे साथ जो है सीखी है आज, जिसको हम ताइक्वांडो के रूप में यहाँ पर हम बच्चों को सिखा रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही, पहले से नहीं हो रही, कभी भी नहीं हुई। और जो यहाँ पर जो प्रधानाचार्य जी हैं, उनकी ये इनिशिएटिव के कारण यहाँ पर बच्चों ने जो ये नई चीज़ें सीखनी यहाँ पर शुरू की हैं। और ये बड़ा ही मेरे को इसमें प्राउड फील होता है कि मैं यहाँ पर आकर इन बच्चों के लिए ऐसा कुछ कर पा रहा हूँ और इन बच्चों को ये अपना जो भी मेरा अनुभव है, जो मैंने यहाँ पर खुद सीख रखा है, तो वो यहाँ पर बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ। आपके बारे में भी जानना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं संभवतः आप रिवर्स माइग्रेशन आपने किया है। आप पहले बड़े शहरों में थे, दोबारा आप गांव में आए, आप क्या क्या उस पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वो भी जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैं पंजाब में पहले जॉब करता था, सैमसंग एंड सारेगामा और इसके अलावा जैसे लावा जैसी कंपनीज़ में काम करके, इंडियन एंड इंटरनेशनल कंपनीज़ में काम करके, उसके बाद मैंने अपने गाँव में कीवी पर एक काम कर रहा हूँ। कीवी और बागवानी पे जो है मेरे पास कीवी के पौधे लगे हुए हैं, सेब, अखरोट, प्लम, चेरी और खुबानी, ये सारी चीज़ें, इसका बागीचा एक डेवलप किया मैंने पोखड़ा ब्लॉक में। चलकुड़िया हमारा गांव है, वहाँ पर इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। ये जो है मेरा एक साथ में एक अलग से एक कंट्रीब्यूशन है हमारे गढ़वाल के लिए कह सकते हैं, या हमारे जो उत्तराखंड के लिए है, कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ पर जो पलायन है, वो इन चीज़ों से वंचित हो रहे हैं बच्चे आजकल। एजुकेशन के अलावा और जो चीज़ें हैं, करिकुलम एक्टिविटीज़ जिनको हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पा रही। तो ये इनिशिएटिव जो सर ने लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें मैंने पार्ट लेने की कोशिश की है। थोड़ा सा योगदान मैंने अपनी तरफ से बच्चों के लिए कि हम बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकें। उसके अलावा जो रिवर्स माइग्रेशन का केस है, उसमें मैंने वहाँ से पलायन को रिवर्स करके मतलब अपने गांव में वापस आया, जबकि गांव में आज की डेट में आपको पता है हर गांव लगभग खाली हो चुके हैं। उस पर हमने कीवी पर, बागवानी पर काम कर रहे हैं। और उसके अलावा एक छोटा सा और प्रोजेक्ट है हमारा मशरूम का, है ना, तो ऑयस्टर मशरूम पे खेती और बाकी चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए, वो वाला जो आपका प्लांट है उसको भी हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे, कभी आपसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं अभी बच्चों से परिचय कराना चाहूँगा, फिर उसके बाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं उनसे भी बातचीत करूँगा। सबसे पहले मैं आऊँगा स्टूडेंट्स के पास। आप अपना नाम बताएंगे, क्लास बताएंगे। सर, मेरा नाम शिवम मोला है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। आप यहीं पढ़ाई करते हैं? यहीं पढ़ाई करता हूँ। कैसा लग रहा है आपको, आज समर कैंप है जैसे? आज समर कैंप का हमारा पहला दिन था, हमने ताइक्वांडो सीखा और सर ने हमारा गाइडेंस किया, हमको बहुत अच्छा लगा था। तो आप पिछले साल भी आप समर कैंप किया था, इस बार भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ में ये समर कैंप होने चाहिए? यस सर, होना चाहिए। पिछली बार भी हुआ था, अब आगे भी होगा, हम उसमें भी आएंगे, और अभी कुछ दिन और होगा तो उसमें भी हम आएंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आप अपना नाम बताएंगे और क्लास बताएंगे। सर, मेरा नाम अंश भंडारी और मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। चलिए अंश, बहुत बहुत बधाई आपको समर कैंप की। जी, और सर इस समर कैंप में हमको बहुत अच्छा लगा। सर ने हमको ताइक्वांडो के बारे में बहुत अच्छे से सिखाया और बहुत अच्छे से बताया। आगे भी हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। आप अपना नाम बताएंगे। सर, मेरा नाम पायल है और मैं 12th में पढ़ती हूँ। अच्छा, कहाँ पे पढ़ाई करती हैं आप? 12th? जनता इंटर कॉलेज सुराईडांग। अच्छा, आप सुराईडांग में पढ़ते हैं, फिर भी आप समर कैंप में शामिल होने आए यहाँ पे। कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, 10th आपने यहीं से किया? जी। अच्छा, तो बढ़िया लग रहा है अभी? जी सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। आप भी अपना नाम बता देंगे, क्लास बता देंगे। मेरा नाम सिमरन है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रिंगवाड़ी है, इसी स्कूल की छात्रा हूँ मैं। आपसे तो शायद अभी मिले थे हम लोग। अच्छा, सिमरन वो दूसरी सिमरन है। अच्छा, ठीक है। वो मेरी क्लासमेट है। तो कैसा लग रहा है आपको, आज समर कैंप है स्कूल में?
अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। क्या क्या सीखा अभी तक? ताइक्वांडो सीखा और सर ने जो सिखाया मतलब फोकस करके सीखा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका नाम और क्लास? माय नेम इज़ सानिया रावत एंड मैं 12th क्लास में हूँ। मैं कोटद्वार से हूँ और रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद जब मैं रहती हूँ शीशे पे मतलब मिरर प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि गांव का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है। वहाँ यहाँ कोई भी क्राइम इतना नहीं होता जितना कि सिटीज़ में होता है। तो बट एक ही प्रॉब्लम थी कि हमेशा से हमें बोलते हैं कि गाँव में एजुकेशन नहीं है, ना ही तुम कुछ कर सकते हो। बट पोखरियाल सर ने अब बच्चों पे इतना ज़ोर लगा रहे हैं कि बच्चे भी आगे बढ़ सके, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कोटद्वार में हमें एजुकेशन सिखाते हैं, गेम सिखाते हैं, बट जैसे कि आज सुनील सर ने हमें ताइक्वांडो सिखाया, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ने हमें ब्लॉक सिखाया, पंच सिखाया। और जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है और स्पेशली फॉर गर्ल्स बहुत बड़े बड़े शहरों में गर्ल्स के साथ जो हो रहा है उसके लिए सेल्फ डिफेंड होना ज़रूरी है और हमें अपना बचाव करना खुद सीखना होगा। और इसलिए मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, पोखरियाल सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, सुंदरयाल सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जो आप सब ने ऑर्गेनाइज़ करा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली आई मैं अपने गाँव में इस समर कैंप के लिए। पिछले साल भी मैंने बहुत आई यूजुअली लर्न वेरी फ्यू न्यू थिंग्स इन दिस समर कैंप एंड इस साल स्पेशली मैं इसलिए आई गाँव ताकि मैं ये समर कैंप अटेंड कर सकूं। सो रियली आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। थैंक यू। आप उस स्कूल का भी आप नाम बताएंगे जहाँ आप कोटद्वार में पढ़ाई करती हैं? नवयुग पब्लिक स्कूल, शिवराजपुर, मोटरढांग। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। हाँ, आप भी अपना नाम बताएंगे, अनुभव बताएंगे। So my name is Janvi Pantri and I am reading 9th class GNV पौड़ी गढ़वाल। सर ये समर कैंप में मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि गांव में मतलब एजुकेशन बहुत कम है, मुझे लगा भी नहीं था कि इतना अच्छा समर कैंप यहाँ पे होगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई, आप शामिल हुई यहाँ पे। आप नाम बता देंगे? मेरा नाम सोनाली है और मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। चलिए सोनाली, बहुत बहुत बधाई आपको समर कैंप की। यस सर। मैं आना चाहूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स के पास। सबसे पहले थोड़ा सा आप इस तरफ आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम उवैस सर है जी। मेरा नाम अंकित सिंह है जी। भव्या गुप्ता। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। आप यहाँ पे संभवतः 1 साल पहले भी आए थे इसी क्षेत्र में, या ये पहले बार है आप? ये पहला फर्स्ट टाइम है। आपका जो अनुभव है वो कैसा है यहाँ पे? यहाँ पे जो अनुभव है मेरा एज़ कम्पेयर टू सिटी, यहाँ पे मैंने देखा है कि पहाड़ों पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं कभी शहर से बाहर नहीं निकला, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। तो बेसिकली मेरा जो इंटर्नशिप करने का वो था, मैं दिल्ली में भी टीचिंग करता हूँ, पर मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का वो है, क्यूरियोसिटी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आया। मैंने सेशंस लिए, ठीक है, उसमें मैंने बच्चों को देखा, मिला, उनसे बातचीत करी, उनको रीडिंग हैबिट्स, मतलब लोग मोस्ट ऑफ द पीपल कंसिडर करते हैं रीडिंग को बोरिंग एक्टिविटी है, तो हम लोग करते हैं कि उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कैसे बच्चों में रीडिंग हैबिट्स डाली जाए। तो उस पर मैंने बहुत वर्क किया और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपका स्वागत भी है हमारे उत्तराखंड में। शुक्रिया। आप भी अपना शुभ नाम और थोड़ा अनुभव आप बताएंगे। मेरा नाम अंकित है और ये मेरी 4th ट्रिप है उत्तराखंड में किताब क्लब के साथ। सो बेसिकली किताब क्लब एक एनजीओ है जो रीडिंग को प्रमोट करता है। जैसे रीडिंग में हम यूजुअली समझते हैं कि साइंस की बुक, मैथ्स की बुक या जनरल स्टडीज़ की बुक है, बट हमारा फोकस रहता है कि अगर बच्चा कहानियों की बुक भी पढ़ता है तो वो एक इंटरेस्ट डेवलप करता है और उसके बाद वो कोई भी बुक पढ़ सकता है। तो हमारा मेन इशू रहता है रीडिंग पे, वो उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उसकी हिंदी कैसी है, उसकी इंग्लिश कैसी है, जैसा कि, और लिटरेसी रेट को ऑब्वियसली बढ़ाना उस पर। जैसे कि हम लोग संविधान में हमारे 22 भाषाएँ हैं, तो लिटरेसी अगर कोई भी इंसान किसी भी 22 भाषाओं में से एक भाषा को लिख सकता है, पढ़ सकता है या बोल सकता है तो वो साक्षर बोला जाएगा। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसी लिटरेसी रेट को बढ़ाना, गांव पे जाके उन्हीं एक्टिविटीज़ को कराना और उसके थ्रू बच्चों का समग्र विकास करना। आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं या दिल्ली से? मैं चित्रकूट से हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ। हाँ। उत्तराखंड में कैसा रहा आपका अनुभव? चौथी बार आप आए हैं? सर चौथी बार आया हूँ, इसीलिए आया हूँ कि बहुत अच्छा लगता है यहाँ के बच्चों के बीच। मैं थोड़ा बहुत टीचिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो यहाँ आके मतलब जैसे हमें ऐसा लगता है कि
आप जितना भी पढ़ा लो, आपको लगता है कि आपको पढ़ के आना पड़ता है, और कई चीज़ें हमें भी जानने को मिलती हैं अल्टीमेट, तो वो दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। हमारे कॉन्फिडेंस लेवल के लिए भी, हमारे टीचिंग स्टाइल के लिए भी, क्या मेथड हम यूज़ करें, कौन कौन सी चीज़ें नई आ रही हैं, एनवायरनमेंट के क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, वो हम बच्चों को बताएं। और एक जो मैं बात मेंशन करना चाहूँगा, जो किताब क्लब जिस पे रीडिंग के अलावा ज़्यादा फोकस करता है, वो है कि लाइब्रेरी सेटअप। जैसे हम अपने हर सेंटर पे एक लाइब्रेरी सेटअप करते हैं, बुक डोनेट करके जाते हैं, ताकि हम 10 दिनों में, क्योंकि हम सिर्फ 10 दिन रहेंगे, उसके बाद बच्चों को खुद ही आना है, पढ़ना है, तो हम प्रयास करते हैं कि वो बच्चे 10 दिनों में एक उनका रीडिंग की तरफ रुझान हो, वो आए और पढ़ें। और उसके बाद जैसे बुक्स बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, हर क्लास में आपको नई बुक्स चाहिए, तो हम ट्राई करते हैं कि जैसे आपने 6th क्लास पढ़ ली, तो आप अपनी बुक्स को डोनेट करें उस लाइब्रेरी में, तो जो नया बच्चा आ रहा है 5th क्लास पास करके, वो उस बुक को यूज़ करे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं दूंगा कि आप उत्तराखंड के बच्चों के साथ में अपना अनुभव साझा करके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। भव्या गुप्ता, आपने बताया था आप उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड की एक परंपरा रही है अतिथि देवो भव। आप सबसे पहले मुझे बताएं कि आप कहाँ से बिलोंगिंग हैं? मैं यूपी रामपुर। आप यूपी रामपुर में से हैं। उत्तराखंड में अगर बात की जाए, आपका अनुभव थोड़ा सा जानना चाहेंगे। क्या उत्तराखंड में ये संस्कृति है, आपको ऐसा महसूस हुआ अतिथि देवो भव मानते हैं यहाँ पे? हाँ, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे एक दादी आती हैं, हमारे लिए खाना वाना बनाती हैं, बहुत अच्छा, हमारा बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। और मेरी मम्मी तो खुश हैं, वो ज़बरदस्ती हमें खाना खिलाती हैं। हाँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा आप घर पे खाना नहीं खा रहे थे और अब आप यहाँ पे आए हैं तो खाने लग गए आप? है। एक्चुअली हम कॉलेज रहते हैं, तो पूरा दिन बिज़ी, और पीजी में तो उतना अच्छे से नहीं हो पाता। यहाँ हमें अच्छी हवा मिल रही है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, शुद्ध खाना मिल रहा है, एकदम ऑर्गेनिक, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। अच्छा, बात की जाए यहाँ पे जो समर कैंप यहाँ पे आयोजित किया गया है, यहाँ पे पोखरियाल जी हैं प्रिंसिपल, और तमाम जो स्टाफ हैं उसके थ्रू यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। फील गुड जो संस्था है जहाँ पे संभवतः आप रुके हुए हैं, आपको लगता है कि ये जो एक कंबाइंड जो एफर्ट है, जो सामूहिक प्रयास है, कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल होगा इन स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए? हाँ, हमें तो बल्कि खुशी है कि हम एक जगह नहीं 2 जगह इम्पैक्ट कर पा रहे हैं। 3 लोग, हम 6 लोग आए हैं और 3 लोग उधर हैं, 3 इधर हैं। हम ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ज़्यादा लोगों को फोकस कर पा रहे हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ देख पा रहे हैं। हमने भी सीखा आज ताइक्वांडो, हमें भी बहुत अच्छा लगा। सो डेवलपमेंट सबका हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, बच्चों का भी हो रहा है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये मान के चलूँ कि जो उत्तराखंड है कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेट है, यहाँ पे के लोग अच्छे हैं। हाँ जी, इंडिया के सारे स्टेट अच्छे हैं और हम हर जगह जाना चाहेंगे, हर जगह घूमना चाहेंगे। हाँ जी। चलिए, आप ये उत्तराखंड की जो अच्छी यादें हैं उसे पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में आप प्रसारित करें, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। हाँ जी, ज़रूर। तो इस तरह से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो किताब क्लब के जो लोग हैं उनसे मैंने बात की, और कहीं ना कहीं ये जो सामूहिक प्रयास यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रिंगवाड़ी के द्वारा किया जा रहा है, फील गुड संस्था के द्वारा किया जा रहा है, जो यहाँ पे कुंडलिया जी के द्वारा किया जा रहा है, ये इस पूरे क्षेत्र के लिए, क्योंकि इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये जो एकेश्वर क्षेत्र है ये चौंदकोट एक इलाके में आता है, और चौंदकोट इलाके की अगर बात की जाए तो चौंदकोट जनशक्ति मार्ग का उदाहरण विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में भी दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी अगर इसका उदाहरण दिया जाता है तो ये बड़े गर्व की बात है। और उसी क्षेत्र में ये विद्यालय है, तो ये जो प्रयास है कहीं ना कहीं उस जो यहाँ पे जनशक्ति मार्ग बन गया था, 50 किलोमीटर से ऊपर का जो सड़क था लोगों ने अपनी मेहनत से बना दिया गया था, तो निश्चित तौर पे ये जो विद्यालय प्रयास कर रहा है, इसके साथ में जो भी सहयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी चौंदकोट की जनशक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।